बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल कानून की नगरी देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरी खुशकिस्मती है कि हमारे प्रोफेशन लॉ प्रोफेशन के एक नामवर और मुमताज़ कानूनदान जनाब मिर्ज़ा वक़ार असलम बेग साहब ने मुझे वक्त दिया। मैंने दरख्वास्त की कि आप थोड़ा सा टाइम मुझे अपनी मसरूफियात में से दें ताकि इस प्रोफेशन के बारे में कुछ ऐसी बातें कर सकें जो कि आम आदमी की दिलचस्पी के लिए भी हों और इस प्रोफेशन में आने वाले नए लोग जो हैं, यंगस्टर्स जो हैं, उनके लिए भी वो उनकी दिलचस्पी का बायस हों और उसमें उनके लिए बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए मौजूद हों। तो जनाब मिर्ज़ा वक़ार असलम बेग का मैं थोड़ा सा तारफ़ करवाऊँगा, बाकी मैं चाहूँगा कि ये फिर इनसे ये अपने बारे में कुछ बताएं। मिर्ज़ा वक़ार असलम बेग साहब इंतहाई मेहनती, इंतहाई प्रोफेशनल और इंतहाई दयानतदारी के साथ अपना काम करने वाले और मेहनत से काम करने वाले ऐसे वकील हैं जो कि नीचे से ग्रॉस रूट लेवल से लेके जो है वो ऊपर आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना नाम बनाया और क्लाइंट्स अपनी क्लाइंटेज खुद पैदा की। ऐसे लोगों में से हैं। सेल्फ मेड का लफ्ज़ अगर कोई है तो मैं मिर्ज़ा साहब के बारे में इस्तेमाल करूँगा। मेरा इनसे ताल्लुक़ पुराना है और ये मेरे उस्तादों की जगह पे हैं कि जब भी कोई मसला हुआ, जब भी कोई प्रपोजिशन डिस्कस करनी हुई तो मैं इनके पास जब भी रहनुमाई के लिए आया इन्होंने रहनुमाई फरमाई। और ज़ाहिर है ये ऐसी शख्सियत हैं कि मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। इनका एरिया ऑफ फील्ड जो है वो सिविल प्रैक्टिस है। इस हवाले से इन्होंने इसमें यद तौला रखते हैं और सिविल मामलात के अंदर आज भी मेरा चूँकि ज़्यादा मामला जो है वो क्रिमिनल प्रैक्टिस के साथ है, फौजदारी वकालत है, लेकिन सिविल मामलात में आज भी मैं मिर्ज़ा साहब की रहनुमाई का मोहताज होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अगर सिविल मामलात में कोई दयानतदाराना और बिल्कुल सही अप्रोच मिल सकती है तो मिर्ज़ा साहब की वो वाहिद शख्सियत है। तो मैं इनसे रहनुमाई भी गाय बगाए लेता रहता हूँ और आज भी इनके मैंने खिदमत में हाज़िरी दी है ताकि इनसे जो है ये इस तरह के प्रोफेशनल मामलात के ऊपर इनका नुक्ता नज़र जानने की कोशिश की जाए। तो सबसे पहले तो मिर्ज़ा साहब मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने वक्त दिया, आपने जो है मेहरबानी फरमाई। तो इसके ऊपर सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ। शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा मुझे अपना तारफ़ करवाएं कि आप इस प्रोफेशन में कैसे आए, कौन सी ऐसी बात थी या क्या वजूहात थी जिसने आपको इस प्रोफेशन में आने का ख्याल आया, आपने ये फैसला किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार साहब, पहली बात तो ये है मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने ख्यालात के इजहार का मौका फराहम किया और आपने इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने के लिए इतनी ज़हमत उठाई। अब रहा बात कि मैं किस वजह से इस प्रोफेशन में आया, कैसे आया। पहली बात तो ये है कि जब मैंने अपने प्रोफेशन का आगाज़ किया तो मैंने प्रॉपर्टी एडवाइज़री में अपना नाम बनाने की कोशिश की। मैं वकालत में आने से पहले प्रॉपर्टी का कारोबार करता था जी। उस कारोबार में जब मैंने देखा कि इसमें तो बेशुमार ऐसे मसाइल हैं, कॉन्ट्रैक्ट के मसाइल हैं, ट्रांजैक्शंस के मसाइल हैं, उसके अलावा पार्टीज़ की बदनीति बेलफाइडी है और अमाउंट्स वसूल करके बैकआउट कर जाते थे। तो इन मामलात को, इन लीगल मामलात को एड्रेस करने के लिए मैंने मंसूबा बनाया कि मैं वकालत का पेशा इख्तियार करूं। इस हवाले से एक शख्सियत ऐसी है जिनका नाम अगर ना लिया जाए तो बड़ी ज़्यादती होगा। चूँकि आपको मालूम है कि एलडीए कॉम्प्लेक्स में एलडीए का पूरा अमला बैठा करता था जी, बिल्कुल। और तमाम तर ट्रांसफ़र के प्रोसीजर्स वगैरह जो हैं वो एलडीए कॉम्प्लेक्स में हुआ करते थे। वहाँ जब ट्रांसफ़र के लिए किसी पार्टी की हम जाया करते थे तो वो स्टाम्प पेपर्स जो है ना वो अटेस्ट करवाते थे किसी ना किसी ओथ कमिश्नर से, किसी का नोटरी पब्लिक से। वहाँ एक साहब थे, एडवोकेट साहब, जिनका नाम था सैयद आसिफ शाह साहब जी। जब मैं उनसे वो अटेस्ट करवाता था तो वो मुझे अक्सर कहते थे कि यार वकार साहब आप ना इस प्रोफेशन में आ जाए, आप भी वकालत के प्रोफेशन में आ जाए, आप बहुत कामयाब रहेंगे। उस वक्त मुझे इतनी समझ नहीं थी, लेकिन जब प्रॉपर्टी के मामला दिन ब दिन गंभीर से गंभीर होते गए तो फिर मैंने
उनकी भी राय ली और अपने भी जो विल है उसको भी सामने रखते हुए मैंने ये LLB में एडमिशन ले लिया। ठीक। अब जब LLB में एडमिशन ले लिया, साथ साथ मैं अपना काम भी करता रहा हूँ और साथ साथ मैं पढ़ाई भी करता रहा हूँ। ये मेरा मुख्तसर सा सफ़र है इस प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने के लिए। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने ये लॉ प्रोफेशन अडॉप्ट कर लिया, ज़ाहिर है आपने अपना पिछला प्रोफेशन छोड़ के एक नया प्रोफेशन अडॉप्ट किया जी, और थोड़ा सा इस हवाले से ये ज़रूर आप इसमें रोशनी डाल लें कि फिर आपको क्या मुश्किलात पेश आई कि नए आने वाले को, ख़ास तौर पे जो कि एक प्रोफेशन से छोड़ के दूसरे प्रोफेशन में अब आया है, तो इस सिलसिले में आपको क्या मुश्किलात पेश आई? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मुझे जो सबसे पहले और सबसे मुश्किलात में जो सबसे बड़ी मुश्किल पेश आई वो ये थी कि अदम तवज्जुही थी सीनियर्स की। एहसास की कमी मुझे महसूस हुई। माज़रत के साथ मैं इस वक्त मीडिया पर हूँ, लेकिन मुझे जो चंद अफराद जिनके साथ सीनियर जिनके साथ मैं बैठता रहा हूँ, मैंने प्रॉपरली किसी सीनियर को ज्वाइन नहीं किया। मैं इस बात को एडमिट करता हूँ, ठीक है ना। हाँ, उसमें एक दफ़ा मैं एक प्रोपोजिशन में बड़ी मुश्किल में था, तो मैंने एक सीनियर से रिक्वेस्ट की कि सर मैं इसमें फंसा हुआ हूँ, तो मुझे इब्तदाई मेरा टेन्योर है और मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी टेंशन है, तो आप मुझे हेल्प आउट करें। ठीक। उन्होंने एक ऐसी बात की जो आज तक मेरे लाशूर से नहीं निकली। ठीक। उन्होंने एक ऐसा खुदकश हमला किया कि मेरा जो है ना सीनियर से, अल्लाह ताला माफ़ करे, मैं बड़ा स्पोकन हूँ, फ्रीली स्पोकन, आउटस्पोकन, हाँ स्पोकन, और मैं बात साफ करूँगा। मेरा उन्होंने ना जो है ना वो उस वक़्त जो उस्तादी और शागिर्दी का जो रिलेशनशिप है ना, उसको जो है ना दिलोचाट हो गया। दिलोचाट हो गया। वो उन्होंने ब्लास्ट कर दिया। ठीक। खुदकश हमला कर दिया। ठीक। खुदकश हमला कर दिया। सही। उन्होंने मुझे एक जो अल्फाज उन्होंने अदा किए, अल्लाह ताला उनको खरीक रहमत करे, इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई वकार साहब, मैं ना मेंटली फ्री नहीं हूँ। ठीक। जबकि वो फ्री भी थे, चाय भी चल रही थी, बिस्किट भी चल रहे थे और तमाम तर वो लवाजमात जो हमारे बार्स में होते हैं वो चल रहे थे। उसके ये मुझे सबसे बड़ी मुश्किल पेश आई। लेकिन जहाँ मुश्किलात हैं वहाँ पर आसानियाँ भी हैं। फिर अल्लाह पाक ने मुझे एक शख्सियत ऐसी अता की, उनका नाम लेना भी मैं ज़रूरी समझूंगा, वो सैयद अज़हर हुसैन शाह साहब थे। माशाल्लाह, बहुत मोहब्बत करने वाले, बहुत मोहब्बत करने वाले बंदे, बहुत जो शफकत से पेश आने वाले बंदे। उसके बाद जो प्रोफेशनली मुझे उस जो प्रोफेशन के हवाले से मुश्किलात में जो हेल्प आउट किया, वो मुझे तनवीर इकबाल साहब थे। हाँ, तनवीर वो कॉम्पिटेंट, और ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने मेरी शख्सियत साजी में, मेरी प्रोफेशनलिज्म में मुझे जो ना स्ट्रीम लाइन किया। मेरी जो मुश्किलात भी वकील हैं, जब किसी प्रोपोजिशन में हम फंसे होते हैं तो उस वक्त हमारा जो ब्रेन है वो फुली ऑक्यूपाइड होता है, और उस प्रेशर को रिलीज करना, उसको स्टिमुलेट करना बड़ा मुश्किल काम। लेकिन इन शख्सियात ने उसको स्टिमुलेट करने में, ब्रेन वॉश करने में, मेरा ब्रेन वॉश करने में और मुझे सही ट्रैक पर डालने के लिए बड़े अहम किरदार अदा किए हैं। इसलिए इनका नाम लेना मैं ज़रूरी समझूंगा। अच्छा मिर्ज़ा साहब, मैंने जो आपकी शख्सियत में चीज़ें देखी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने, ज़ाहिर है मुझे अल्लाह का शुक्र है, मुझे बड़े वकला के साथ काम करने का मौका मिला, उनकी जूतों में बैठने का मौका मिला और उनके कदमों में बैठ के मैंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन मैं जो चीज़ जिससे बहुत बड़े बड़े वकला की कंपनी या उनसे उनकी शागिर्दी इख्तियार करना अपनी बात है, आपसे जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो मेरे दिल में नक्श हो गई हैं। बहुत सी चीज़ें मैं आपकी पर्सनैलिटी में देखी हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहूँगा उस पर आप लाजमी बात करें। बुनियादी तौर पे आपके साथ पॉडकास्ट करने की बुनियादी वजह भी यही है। मैंने ये देखा आपकी पर्सनैलिटी में कि आप दूसरों को हेल्प आउट बहुत करते हैं और बे लॉस करते हैं। अगर कोई क्लाइंट भी आपके पास आए, मेरी मौजूदगी में भी कई क्लाइंट्स आपके पास आए, उनको आपने डील किया, द वे यू डील, उसमें कोई लालच मैंने नहीं देखी। कोशिश आपकी ये होती है कि ये इसको ऑनेस्ट ओपिनियन दी जाए। इसकी बुनियादी वजह क्या है? जी सरदार साहब, इसमें जो मैं समझता हूँ, बाकी ये तमाम तर
अल्लाह ताला की दी हुई अता है कि हमारे अंदर बुर्दबारी आ जाए और हम अपने रब के लिए भी कुछ करने वाले बन जाएं। उसमें मेरी कंपनी, ठीक, मैं शुरू से ही अपनी इब्तदाई टेन्योर से ही, अपने आगाज़ से ही मुझे बड़े अच्छे लोगों की कंपनीज मिली। ठीक, उसमें बड़े खुदातर्स लोग भी थे, मोहब्बत करने में एहसास करने वाले लोग थे। ठीक, और मैं जो आने वाले जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे भी मैं यही कहूँगा, जो सीनियर वकला की कैटेगरी में आते हैं, जो बड़े नाम हैं, कि वो ना जो न्यू कमर्स हैं उनका एहसास किया करें। सिंपल एहसास से ही बेशुमार मसाइल हल हो जाएंगे। और फिर अच्छे लोगों में बैठने से पता चला कि जो ये वकील है ना, ये रब्बुल आलमीन का नाम भी है। जी ज़बरदस्त, ये मैंने आपसे बड़ी बात सुनी है और बड़ी मुझे अच्छी लगी। जज़ाकल्लाह। वकील रब्बुल आलमीन का नाम है। तो जब कोई मुश्किलात किसी के सामने आती हैं तो वो रब को याद करता है, या रब के जो नुमाइंदे हैं उनको किसी को याद करता है ताकि उसकी मुश्किल का हल निकल आए। ठीक, तो अल्लाह ताला ने वकील नाम रखा भी इसलिए है, और अल्लाह ने रब ने रखा है नाम कि भाई तुम दूसरों का एहसास करो, उनको हेल्प आउट करो, उनकी रहनुमाई करो, उनके मसाइल को, उसकी मुश्किल को दूर करने में अपना किरदार अदा करो। तो सबसे पहले जब कोई क्लाइंट मेरे पास आता है तो मैं सबसे पहले कोशिश ये करता हूँ कि अल्लाह के नाम की लाज रखी जाए। अल्लाह के नाम की लाज इसी तरह ही है कि आप बेलौस होकर उसको अच्छा मशवरा दें, ठीक, उसकी मुश्किलात को कम करने के लिए कुछ कर सकते हैं तो कर दें। जब आप इस फेज से गुजर जाते हैं लेकिन मुश्किलात स्टिल बरकरार रहती हैं, तो फिर आप उसे अपने प्रोफेशनलिज्म के हवाले से डील करते हैं। ज़बरदस्त। पहली स्टेज वो है जिसमें कोई लेना देना नहीं है, कोई मुफादात वाबस्ता नहीं है। दूसरी स्टेज ये है जिसमें हमारा प्रोफेशनलिज्म है, जिसमें हम उनसे बेनिफिट भी लेते हैं और अपने प्रोफेशन को एक्सरसाइज करते हैं। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त जी, थैंक यू। अच्छा, मैं व्यूअर्स आपको ये बताना चाहूँगा, अगरचे कि मैं मिर्ज़ा साहब के कुछ ऐसे वाक़यात, ज़िंदगी के वाक़यात से मैं वाक़िफ़ हूँ, आगाह हूँ, मेरी इनसे दोस्ती यारी है बड़ी पुरानी, जो मैं ऑन कैमरा शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि एक आध वाक़या मैंने इनसे डिस्कस अभी किया इस पॉडकास्ट से पहले, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि आप शेयर नहीं करें। वो तो मैं चलो शेयर नहीं करूँगा, लेकिन मैं क्रक्स ये बताता हूँ कि वो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। किसी भी शख्स के अंदर जब ऐसी चीज़ें होती हैं, तो मैं जब इनके ऊपर सिर्फ मिर्ज़ा साहब को यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला फिर आपको इसको जज़ा सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। वो तो मैं शेयर नहीं करूँगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ही पॉजिटिव हैं, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने मना फरमा दिया। लेकिन एक वाक़या भी, हम परसों ही गालबन बार रूम में बैठे हुए थे, तो हम इकट्ठे दोनों बैठे हुए हैं, कोई हम गपशप लगा रहे हैं, तो वहाँ पे लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। एक वकील साहब मेरे पास मेरी साथ वाली सीट में आए और उन्होंने कोई सिविल मैटर था डिस्कस मेरे साथ शुरू किया। तो मैंने फ़ौरन कहा मिर्ज़ा साहब की तरफ इशारा कि मेरा क्रिमिनल में ज़्यादा है सिलसिला, तो मैंने मिर्ज़ा साहब की तरफ कहा कि आप इनको ये डिस्कस करें। अगरचे कि उन्होंने कहा नहीं सुने, मैंने कहा नहीं, आपका फील्ड है, इसको आप इनको रहनुमाई फरमाएं सही तरीके से। ज़ाहिर है अगर वो वैसे मेरे पास अगर मिर्ज़ा साहब ना होते, यकीनन मैंने उन्हें गाइड करना, यंग लॉयर को मैं यकीनन गाइड करता। लेकिन ज़ाहिर है एक प्रोफेशन जो अपने फील्ड के मास्टर है, एक्सपर्ट हैं, तो ज़ाहिर है उनकी मौजूदगी में ये बात मुनासिब ही ना थी। तो मैंने इनको उनकी तरफ मुतवज्जो किया और मैं सुनता रहा। द वे ही गाइडेड द यंग लॉयर, it was really wonderful and I was really again impressed। तो उसमें जो सबसे बड़ी बात इन्होंने की जब उसे गाइड करते वक्त, वो ये थी कि उसने फिर एक जगह पे आके इन्होंने जब मशवरा दिया कि आप इसके लिए प्रॉपर और सूटेबल वे ये है, तो उसमें थोड़ा सा वो परेशान हुए यंग लॉयर कि इस तरह तो मुझे फ़ीस नहीं मिलेगी। तो ऐसी कमाल की बात इन्होंने की, उन्होंने कहा कि ये मामला जो है ना, वो आपके मुकद्दर का रिज़्क कहीं नहीं जाएगा, लेकिन आपने ऑनेस्ट ओपिनियन देनी है। ये बात एक याद रखें, आपके मुकद्दर का रिज़्क कहीं नहीं जाएगा, वो आपको मिलेगा। और फिर तरीका आपकी भी बताया, आप इसको इस अंदाज से लेके चलें, आप इसमें ये आप इतनी फ़ीस आपको मिल सकती है, वो आप इसमें ले लें। और उसके बाद ये अगला स्टेप जब आएगा तो भी ये मामला इस साइड पे आएगा, फिर आप इसमें ये वाली फ़ीस, यानी कि लिटिगेशन में आप मामला आ सकता है। फर्स्ट स्टेप ये वाला है, ऑनेस्ट ओपिनियन इसमें ये दे।
तो ये वाली जो बात है, अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, मिर्जा साहब से मैं कहूँगा, बाकी सारी बातें अपनी जगह, इस तरह की बातें आपने कहाँ से सीखी? इस पर रोशनी डालें। हाँ जी जी, मैंने आपको स्टार्ट में कहा, गुजारिश की थी कि मेरी शख्सियत में भी बहुत सारे लोगों का किरदार है। जी बिल्कुल। उनमें जिन 3 शख्सियात का मैंने नाम लिया, उसमें जो पहली शख्सियत थी वो सैयद आसिफ शाह साहब की थी। हाँ। जब मैंने वकालत कर ली तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा जनाब मैंने वकालत कर ली है, अब कहाँ से केस मिलेंगे, कैसे करेंगे मामला, कैसे चले आगे, ठीक, फीस कैसे आएगी, हालात ऐसे हैं, महंगाई है, स्ट्रगलिंग स्टेज में है, खाने के मामला लाले भी पड़े हुए हैं, बाज़ औक़ात तो किराया भी नहीं होता था वहाँ कोर्ट में जाने तक के लिए, तो ये कैसे मैनेज करेंगे। फिर उन्होंने एडवाइस किया मुझे, उन्होंने कहा आपको सबसे ज़्यादा आवारा गर्द होना चाहिए। अब अल्फाज के थोड़ा हेर फेर ज़रूर है, लेकिन आवारा गर्द से मुराद ये है कि आपकी PR, हाँ, पब्लिक रिलेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें आप हर सोसाइटी में बैठें, हर डीलर के पास जाए, डीलर जिसके साथ लगा हो, डीलर में ड्रग डीलर है, डीलर में प्रॉपर्टी डीलर है, कार डीलर है, शुगर डीलर है, हर तरह के जो डीलर बरादरी है उनकी सोसाइटी को ज्वाइन करें। उसकी ज्वाइन करने से आपकी शख्सियत में बहुत तेज़ी से जो है ना लर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा। उसके बाद सैयद जनाब अजहर हुसैन शाह साहब की बात। अजहर हुसैन शाह साहब ने बहुत सारे केसेस में मुझे इस तरीके से गाइड किया कि अगर वो मुझसे क्लेम करते कि मुझे आप इतनी फीस दें, तो मैं देने के लिए तैयार था। हाँ, मैं उनको देने के लिए तैयार था कि मैं इनकी बनती है, इनका राइट बनता है, फीस पे कर दूं। हाँ मैं पे कर दूं, वैसे भी हम वकला आपस में शेयर करते रहते हैं, तो इनकी पे कर दूं। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये मैंने सिर्फ आपकी ज़ात के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम किया है। लिहाजा उनकी शख्सियत का पहलू भी मेरे अंदर आ गया। फिर जो तनवीर इकबाल साहब की मैंने आपसे बात की, तनवीर इकबाल साहब वो शख्सियत हैं, हम तकरीबन डेली उनसे चाय भी पीते हैं, वो हमें चाय भी पिलाते हैं, और बाज़ औक़ात वो हमें कोई इससे बढ़कर भी कर देते हैं, ठीक है, और केसेस भी दे देते हैं हमें, ठीक है ना, और उस इतना ट्रस्ट करते हैं। किसी को अपना केस दे देना बहुत जिगरे की बात है, बहुत बड़े ट्रस्ट की बात है, अपना केस भी दे देते हैं। उसके बाद ये है कि किसी भी नेगेटिविज्म की तरफ जाने से पहले हमें रोक देते हैं, हमें पॉजिटिव अप्रोच की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। हमदर्द, शफीक, ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये जो मेरे साथ वो जो कम्युनिटी अटैच हुई, जिनके साथ मैंने वक्त गुजारा, उनकी शख्सियात के पहलू भी मेरे में शामिल है। और चौथी बात ये है कि मेरे वालिदैन जो हैं, मेरे वालिद साहब, एक मुझे फ़ख्र है कि वो एक मज़दूर थे और मैं मज़दूर का बेटा हूँ। उन्होंने रिज़्क़ हलाल से हमारी परवरिश की है, लिहाजा वो जो हलाल है, रिज़्क़ हलाल है, वो भी हमें किसी तरफ डिट्रैक्ट नहीं होने देता। बिल्कुल ज़बरदस्त। और आखिरी बात यह है कि हम रूहानी लोगों, अल्लाह वाले लोगों के की सोबत में भी बैठे हैं, ठीक है, उनमें बैठने से भी हमारे अंदर जो है ना दीन की जो सही रूह है उसके कुछ असरात पाए जाते हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात। अच्छा, इसमें जो यंग लॉयर्स हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे कि वो क्या इसमें? जी बिल्कुल जी, देखें इसमें ना काफ़ी चीज़ें हैं। नंबर 1 तो ये है कि हमारे जो जुडिशल सिस्टम है, इस सिस्टम में एक यंग लॉयर को सबसे पहले फेस करने पड़ते हैं कि जो जजेस हैं उनके रवैये, उसके बाद फेस करने पड़ते हैं उनको जो अमला है उनकी ब्लैकमेलिंग, ठीक है, उसके बाद उनको फेस करनी पड़ती हैं जो हमारे क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स की भी जो होशियारियाँ चालाकियाँ और इस तरह के मामलात हैं, उनके भी रवैये हैं, उनको भी फेस करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाएं हमारा ओवरऑल सोशल सेटअप में जो है ना, जो नोइंग पर्सन्स हैं और जो अननोइंग पर्सन्स हैं, उनके दरमियान का जो गैप है वो भी हमारे दरमियान आड़े आता है, हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इन सब का एक ही सोल्यूशन है, मैं जो ज़ाती तौर पर, नंबर 1, एक यंग लॉयर, छोटा केस हो, बड़ा केस हो, जोन सा भी केस हो, उसको
टेकअप करें, ठीक, उस पर मेहनत करें, हाँ, उस पर उस स्टडी करना है, स्टडी करें, किसी से पूछना है, 10 दोस्तों से भी पूछना है, क्योंकि बड़े अच्छे लोग भी हैं जो गाइड करने वाले हैं। ठीक, 10 बंदों से भी पूछना है तो 10 बंदों से भी पूछें, मेहनत करके आगे चलें। एक केस ही उसको बहुत कुछ सिखा देगा। जबरदस्त। उसके पास कोई ब्रीफ होना चाहिए, हाँ, ब्रीफ लेस वकील नहीं होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल। किसी सीनियर के पास भी जाना है हाँ, हाँ, तो सीनियर से जाने से पहले भी आप कोशिश करते रहे कि अपना ब्रीफ लें। ठीक, जब आपको अपना ब्रीफ मिल गया, और ब्रीफ में फिर आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है। नंबर 1, सबसे पहले आपने जो जजेस साहबान है उनकी रिस्पेक्ट जो है ठीक, वो जरूर, प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक, बेशक क्योंकि फैसले उन्होंने करने हैं, ठीक, आप अपना बेस्ट इनपुट इनपुट दें, दे दें, आउटपुट उन्होंने देना, फैसला उन्होंने करना। ठीक, ठीक है। नंबर 2 ये है कि बार रूम्स में बैठ के अपना वक्त बर्बाद ना करें। हाँ, बार रूम सिर्फ इसलिए होते हैं कि आप कोई थोड़ा सा रेस्ट कर लें या कोई डिस्कस कर लें। ठीक, ठीक है, उसमें बैठकर अपना वक्त बर्बाद ना करें। नंबर 3, जो पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट करें, लेकिन वो इतना पार्टिसिपेट ना करें कि आपके शब रोज जो है उस पॉलिटिक्स में ही गर्क हो रहे हैं, हाँ, और आप प्रोफेशनलिज्म से हटते जा रहे हैं। ठीक है। किताब की दोस्ती करें, ठीक, थोड़ी बहुत कर लें, हाँ, ज्यादा ना करें, इतनी जरूर करें जो आपके केस के लिए जरूरी है। हाँ, इतनी तैयारी जरूर करें कि जो केस आपके हाथ से निकल जाता है ठीक, वो केस दोबारा आपको कभी किसी से पूछना ना पड़े। हाँ, अल्लाह के पूछने की जरूरत जरूर पेश रहती है, हमेशा रहती है, गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन इतनी कमांड आपकी उसकी। इतनी कमांड हो गई। इस तरह स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस तरह चलते रहेंगे, ये सारे करने वाले काम है, ये प्रैक्टिकल वर्क है, बिल्कुल सही, ये फुट वर्क है, ठीक, इसमें जो है ना शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल सही, ठीक है। और रिस्क के मामला दे रब के पर छोड़े, हाँ, जो काम उसने कहा तुम करो वो हम करें, ठीक, आप करें, जो उसने करना है वो खुद ही करते हैं। जबरदस्त। अच्छा, इसमें अभी एक बड़ी ज़बरदस्त जी। बात की आपने कि आप जब वकालत शुरू की तो आपके जहन में ये सवाल आया कि मेरे पास केस कहाँ से आएंगे। ये क्वेश्चन जो है मैं इसको थोड़ा सा एड्रेस करना चाहूँगा जी प्लीज। हाँ प्लीज। कि ये सवाल मेरे जहन में भी ऐसे ही था, और ये बहुत बड़ा सवाल था, बड़ा सवाल कि यार ये जब मैंने वकालत शुरू कर लिया है तो मेरे पास केस कहाँ से आएंगे। अच्छा, खैर बाद में मैंने ना, जिससे मुझे ये ख्याल आया इस सवाल पे बात करने का, सेम क्वेश्चन मैं एक बार जो है ना लाहौर बार में जनाब हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मंजूर मलिक जब चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट थे, तो एक बार तशरीफ लाए, तो उन्होंने ये, मैं उनकी ज़बान से पहली बार और आपसे दूसरी बार सुन रहा हूँ, और क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे जहन में पहले था, तो जब मंजूर मलिक साहब ने यही बात एड्रेस करते हुए ना ये बात की, उन्होंने कहा यंग लॉयर्स की मशवरा दिया और बड़ी ज़बरदस्त बात की। जब उन्होंने ये बात की, मैंने कहा यार यही क्वेश्चन तो मुझे परेशान करता था किसी ज़माने में। तो वो उन्होंने फिर बताया कि, उन्होंने कहा हाँ, फिर अल्लाह ने करम किया, बताना ये चाह रहे थे कि उन्होंने कहा मैं मेरी फैमिली में तो कोई ऐसा नहीं था, बल्कि मेरी फैमिली में तो कोई अहमद भी नहीं था, और वो जब हम नए प्रोफेशन में आए तो और देखा कि भाई किसी रीडर के पास जाके भी देखना पड़ता था उसका मूड कैसा है, फिर जाके बात करनी है। और अल्लाह ने बाद में ऐसा करम किया कि एक पियन से लेके नायब कोर्ट से लेके चीफ सेक्रेटरी तक मैंने केस की। ये मंजूर मलिक साहब का फरमाना था, और इसमें कुछ शक वाली बात नहीं। और वो खैर बहुत ही, मेरे पसंदीदा 3 जजेस में से वो क्रिमिनल के ऊपर खैर कमांड है, क्योंकि मेरा क्रिमिनल केस फील्ड है, तो कमाल। और मुझे ये भी ऑनर है कि उनके सामने केस प्लीड करने का भी, और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी उनके सामने केस प्लीड करने का मुझे मौका मिला, और अलावा भी मेरी जो मैं कामयाबी भी अल्लाह ने कमाल जो है उसमें वो उनकी कमांड है। तो जब उनसे मैंने ये सुना तो मैंने कहा यार ये तो क्वेश्चन मेरे भी ज़हन में था, और यही क्वेश्चन आज आपने किया। तो यंग लॉयर्स को आप इस हवाले से यही मैं चाहूँगा कि मशवरा देंगे ना कि भाई इसमें परेशान नहीं होना। ये क्वेश्चन आता है, हर किसी के ज़हन में आता है, लेकिन जब आप मेहनत करेंगे तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। अच्छा, आप इस हवाले से इसी से मतलब का क्वेश्चन है कि अब अगर जगह आपने बात कर दी है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा और करें कि सीनियर्स को भी आपका ये रिक्वेस्ट करेंगे, मशवरा तो हम नहीं कह सकते, अपने सीनियर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने दिल को थोड़ा सा बड़ा करें। जैसे आपने तलख एक्सपीरियंस बताया ना, खुद कुछ हमला कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर वो गाइड करें ना
तो इनकी इज़्ज़त बढ़ती है। मुझे इसी तरह एक जो है सीनियर वकील हैं, तो उनसे डिस्कशन हो रही थी एक बार, तो उन्होंने इस तरह का तलख तजर्बा की बताया, शेयर किया कि वो एक सीनियर के पास गए तो बस आए बाएं शाएं दूसरे के पास, तो एक मैडम थी लेडी लॉयर, और वो देख रही थी। उन्होंने बुला लिया, वीर इधर आ जाओ, ऐसे ही उन्होंने कहा मेरे पास आओ, क्या मसला है, तो बताया उनके, बैठ जाओ, और उन्होंने पूरा गाइड किया कि आपने ये करना है उनके। तो कहते मैं इतना इम्प्रेस हुआ, मैंने कहा यार कमाल कमाल हो। तो हमें सीनियर्स को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं और आप दोनों रिक्वेस्ट करेंगे कि वो थोड़ा सा, और मेरा जो है अगरचे कोई ज़ाती मैं कहूँ तो मेरा एक्सपीरियंस नेगेटिव तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव ही है कि सम टाइम किसी भी ऐसे अननोन लॉयर से भी, सीनियर से भी बात पूछी तो उन्होंने बता दिया कोई ऐसी मसला नहीं है, लेकिन कहने का पर्पज़ है ओवरऑल अगर इस तरह का एटीट्यूड तो वो नहीं होना चाहिए। मैं इसमें एक बात ऐड करूंगा कि जो मेजॉरिटी है ना, हाँ जी, वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। हाँ, मेजॉरिटी सीनियर्स जो हैं वो चाहते हैं कि हम अपने आने वाले जो फ्रेश ब्लड है इसको गाइड करें, ठीक। लेकिन उस हवाले से कुछ कमजोरियां यंगस्टर में भी हैं। हाँ, ठीक। उन कमजोरियों को एड्रेस उनको करना चाहिए। हाँ, इनकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं ये करें, और रिक्वेस्ट हम उनसे कर देते हैं कलेक्टिवली इस फोरम से, हाँ, कि आप जो ना को हमदर्दी वाला, को रहमदिली वाला मामला फरमा लें। बिल्कुल। ऐसा ना हो कि कोई मिर्जा वकार असलम बेग एडवोकेट ऐसा भी हो जो एक अपने माइंड में नेगेटिव बात, हाँ, उस बात उसकी निकल ही नहीं पा रही, और इतनी वो शिद्दत से है कि बहुत सारे अच्छे लोगों को भी जो है ना वो जब वो क्लैश कर जाते हैं। जबरदस्त। अच्छा, इस हवाले से मैं थोड़ा सा ये भी इस पर रोशनी डालेंगे आप जी, कि आप किस वकालत में किस को पर्सनैलिटी से ज़्यादा आप इंस्पायर हो गए, या आप समझते हैं लेजेंड है हमारे फील्ड के अंदर, बेशक वो इस वक्त दुनिया में ना हो या दुनिया में हो, जो भी इस पर आप बात करना चाहिए से ज़्यादा आप समझते हैं? जी सरदार साहब, मेरी अब इतनी उम्र नहीं है, ना इतना एक्सपीरियंस है कि मैं इतने ज़्यादा जो है सीनियर्स के साथ अटैच रहा हूँ। मेरा तो साहब का एक्सपीरियंस भी मैंने आपके सामने रख दिया। हाँ, मैंने कुछ ना कायदे आज़म के केसेस जो है ना पढ़े। ठीक, ज़बरदस्त। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जो है, उन्होंने अपने वकालत के शोबे में जो कमाल किया, जो रिपोर्टेड केसेस भी हैं, बिल्कुल सही, उन उन केसेस में से कुछ एक पढ़े हैं मैंने। वो पढ़ने के बाद जो है ना मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर। ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, मैं इतने मुख्तसर नहीं, बेहतरीन। अच्छा, इस पे आप इस वक्त क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को इस हवाले से कि एक नेगेटिव सम टाइम भी वकला के बारे में राय जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपके बारे में कहा कि मैं बहुत सी, ये पर्सनल मेरे ज़ाती ऑब्जर्वेशन है जो मैं एज ए आपके साथ ताल्लुक़ की बुनियाद पे मेरे इल्म में आई, जो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, और ये ओवरऑल ऐसा नहीं, हाँ चंद काली बेड़े हर जगह होती है, लेकिन उनकी वजह से एक नेगेटिव इंप्रेशन आ जाता है। तो आप इस हवाले से जो है वो क्या आवाम को कोई बात करना चाहेंगे इस फोरम से? जी देखें, अच्छाई जो है वो छुप नहीं सकती, ठीक। अच्छाई जहाँ कहीं भी होगी वो अपने असरात मुरतब करेगी, बिल्कुल सही। बुराई भी करती है, हाँ, लेकिन जो बुराई है उसकी पब्लिसिटी ज़्यादा होती है, ठीक। इज्तिमाई तौर पर हमारे इस कौम में, हम जिस कौम का हिस्सा हैं, इसमें एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, ठीक। वो ये है कि किसी शख्स की तारीफ करते वक्त हमें मौत आ जाती है। हाँ, ज़बरदस्त। और वो डिज़र्व करता है, हाँ, वो एप्रिसिएशन डिज़र्व करता है, ठीक। तो जो डिज़र्व करता है उसको देता है, उसको ऑनर दें आप, बिल्कुल सही। अगर आप उसको ऑनर देंगे वो आपके लिए इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देगा, बिल्कुल सही। वकला कम्युनिटी में मेजॉरिटी वकला की लॉ अबाइडिंग है, हाँ। मेजॉरिटी वकला की अपने पेशे की बदनामी से परेशान है, हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और इस हवाले से कोई ना कोई वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में एफर्ट करते रहते हैं, ठीक। लेकिन
चंद एक ऐसे हमारे इस कम्युनिटी के लोग हैं जो कि नेगेटिविज्म जो है ना वो प्रोपोगेट करते हैं। हाँ सही। वो नेगेटिविज्म को लोग ज्यादा कबूल कर या असर लेते हैं, और जो पॉजिटिव है हाँ जी, उस पर जनाब वो नहीं करते। हाँ, ये एक ज्यादती वाली बात है। इसको रिकंसिडर करना चाहिए। किसी के मुतल्लिक राय देने से पहले जरूर सोचें कि आया इसका इम्पैक्ट क्या होगा एट लार्ज। बिल्कुल इम्पैक्ट को देखते हुए आप फैसला करें। ठीक हो। और नंबर 2, पेशेंस। हाँ, पेशेंस की हमारे हर शोबे में कमी है। ठीक, पेशेंस से काम लें। यंग लॉयर्स भी यही काम करें, हमने भी किया है। जज साहब की तरफ से, अदालत की तरफ से, क्लाइंट की तरफ से या किसी अमले की तरफ से कोई हमारे लिए कोई अपना कोई बैड फीलिंग्स है, कोई बैड एक्ट है, कोई ऐसा एक्ट है जिससे हमारा कोई दिल दुखने के या मामला है, उसमें हमने अगर पेशेंस दिखाई है उसका हमें बाद में फ्रूट मिला है। ठीक, सब्र बर्दाश्त से काम लिया। वो जो उस वक्त हमें उन पर हम बंदूकें तान के खड़े थे, उस वक्त सब्र किया, बाद में उन्होंने हमें रिटर्न किया। इसलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस जरूर करें। बिल्कुल, मैं इससे सहमत करूंगा। और लास्ट में मैं कंक्लूड करते वक्त एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी कि जो मैंने ट्रेनिंग जब ली, जी जी, सीनियर्स ने जो बात मैंने सीखी, मैं आपसे भी बहुत सी इस हवाले से बहुत सी चीज़ें सीखी। मेरे सीनियर क्रिमिनल लॉयर फील्ड में मियां मुजफ्फर अहमद, जिनसे मैंने बहुत बड़ा नाम, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा, और मैं बहुत ही उनका एहसान मंद हूं। उनके कदमों में बैठ कर मैंने सारी क्रिमिनल प्रैक्टिस जो है ट्रायल का काम सारा सीखा, और हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का सारा मामला उनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में अपीयरेंस भी। तो एक बार मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ट्रायल था, मर्डर ट्रायल, तो उसमें हम जो है वो कर रहे थे। उसमें तो वो कुछ एक मियाँ सब कुछ हेल्थ इश्यूज थे, तो कुछ एडजर्नमेंट द्वारा हमने वो केस थोड़ा सा डिले हो रहा था जी। तो एक जब हम जो है डेट पे पेश हुए, तो मियाँ साहब ने एडजर्नमेंट की रिक्वेस्ट की, तो जज साहब ने फरमाया कि नहीं, एडजर्नमेंट नहीं होगी, आप लास्ट डेट पे भी नहीं आए। तो लास्ट डेट पे असल में ऐसा नहीं था, लास्ट डेट पे हम आए थे, जज साहब नहीं थे। उससे पहले एक दो और मामला था, ठीक, लेकिन मैंने फौरी तौर पे कहा कि नहीं जनाब, लास्ट डेट पे आप नहीं थे। खैर मियाँ साहब ने कोई बात नहीं की, मियाँ साहब ने भी कोई बात नहीं की, खामोश हो गए। खैर वो एडजर्नमेंट होगी, बाहर निकले तो मियाँ साहब ने मुझे कहा, सरदार साहब जी आपने क्या बात की? तो मैंने कहा, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। क्या मैंने कहा? कि आपने कोर्ट को ये क्यों कहा है? मैंने कहा एक फैक्ट बताया, कोर्ट को ये बात नहीं करते। तो एक ऐसी बात मैंने लर्न की, इतना बड़ा नाम और जिनका जजेस बहुत ज़्यादा ही रिकॉर्ड करते थे, बहुत ज़्यादा। इवन देन उन्होंने नहीं क्या सबक दिया, बात बताई कि भाई कोर्ट को इस तरह एडजस्ट, अगर वो गलती भी है तो आप एडजस्ट। तो ये वो जस्ट उनको ड्यू रिस्पेक्ट जो है वो देनी चाहिए। वो अल्लाह पाक ने उनको मर्तबा अता किया है, वो मकाम रब ताला ने उनको दिया है। रब जाने और वो जाने। हम अपना काम करें, हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें। बिल्कुल सही। और जितनी हमारी अच्छी तैयारी होगी, अच्छी बेस्ट परफॉर्मेंस होगी, आगे अच्छा करेंगे, इंशाल्लाह उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। ज़बरदस्त। मिर्ज़ा साहब, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी आपने नवाजिश आपकी कि आपने वक्त दिया और बहुत उम्दा बातें की, और आने वाले यंग लॉयर्स के लिए आपने बहुत अच्छी जो है वो उनको इंस्पिरेशन वाली बातें बताई। और मेरा ये ख्याल है कि अगर यंग लॉयर्स इस प्रोग्राम को देखेंगे तो बहुत कुछ लर्न करेंगे, उनके लिए लर्न करने के लिए बहुत कुछ। इसमें बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। मैं एक दफ़ा फिर आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे मौका फराहम किया है इस प्लेटफॉर्म पर। इसके साथ साथ एक बात मैं और भी करूँगा कि ये तमाम तर एक्सपीरियंसेस मेरे पर्सनल हैं। हाँ, अगर इससे किसी की ज़ात कोई हर्ट होती है तो मैं उसे एडवांस माजरत करता हूँ, ठीक है ना। इसमें किसी को हर्ट करने की बात नहीं है। इसमें जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको शेयर किया है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। हाँ, ठीक, प्योर है। ठीक, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।